वाला है। ठाकुर जी अपने मुख चंद्रमा को छुपाते, बार बार छुपाते। शरद पूर्णिमा की रात्रि है महाराज, इस रात्रि में तो लोग सुई में भी धागा खो देते, इतना तेज चंद्रमा होता है। ठाकुर जी गायब हुए तो अंधेरी रात्रि हो गई। बोलो राधे राधे। क्या स्थिति है? गोपी कहती है मैं कृष्ण हूं, और एक दूसरी गोपी महाराज आज राक्षसी बनी, और एक गोपी ने उस गोपी को चरण का प्रहार कर दिया, और जैसे ही गिरी तो महाराज रोने लगी। दौड़ी दौड़ी वृंदा के पास पहुंची। अरे वृंदा, तू तो प्रभु को बड़ी प्रिय है, तुझे पता है हमारे प्रियतम कहाँ है, हमारे कृष्ण कहाँ है? यमुना के पास गई। अरे यमुना, तेरे पास तो तेरे किनारे पर रोज आकर के बैठते, बता कहाँ है कन्हैया, तुझको तो पता ही होगा। अरे तू तो हमारी सौत है, तू क्यों बतावेगी? तू थोड़ी चाहेगी कि हमारा ठाकुर जी तेने प्रेम बढ़ जाए। यमुना ने भी जवाब नहीं दिया तो ब्रजरज से पूछा, अरे रजरानी, तेरे तो महाराज हर समय ठाकुर जी रहते, तेरे में तो लोटपोट रहते, तू ही बता। ब्रजरानी ने भी जवाब नहीं दिया। महाराज ब्रजरज को जो मस्तक चढ़ाता है फिर उसको मुक्ति की कामना नहीं करनी पड़ती, उसकी मुक्ति स्वतः हो जाती। वीर चेता भयो विष्णु दुर्यदे चरण उनका हाथ था कंधे पर और वो महाराज गायब हो गए। गोपियां रोती हुई, मानो आज श्री भगवान सुखदेव कह रहे राजन कि अंते सुजात चरणा वुरहं स्तनेसो भीता शनै प्रियदधि महि कर्कसेषु तेनाटवी मटशिया व्यथतेन किंशो कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषाम्। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, बोले राजन लगता है गोपियों के प्राण ही निकल जाएंगे। ठाकुर जी को लगा अगर मैं प्रकट नहीं हुआ ना तो ये अपने प्राण ही त्याग। भैया प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए, चाहे संसार में हो चाहे प्रभु से। बोलो राधे राधे। कि आप अपने प्रेमास्पद के प्रति, ठाकुर जी के प्रति महाराज अपने प्राणों को ही त्याग दो। ऐसा लगे कि अगर नहीं मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा 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 कहले प्राणी मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा को या तो मीरा जानती है, शिफामनी राधा रानी जानती। प्रेम की स्थिति क्या है? प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, प्रेम प्रभु को प्यारा। अरे प्रेम से नहीं ऊंची ऊंचाई। महाराज प्रेम से ऊंची कोई ऊंचाई नहीं संसार में। प्रेम सबसे उच्च कोटि का कहा गया है। आप क्रोध में कुछ ही देर रह सकते हो, लड़ाई में कुछ देर रह सकते हो, प्रेम में पूरा जीवन बिता सकते हो। इसलिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। किसी को गुस्सा आया, क्रोध आया, 1 घंटे गुस्सा रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, 10 दिन रहेगा, फिर एक दिन तुम्हारा साथ होकर के बात कर ही लेगा ना। और प्रेम ऐसी स्थिति है कि महाराज पूरा जीवन प्रेम के सारे हम और आप लोग बिता देते हैं। इसीलिए साक्षात प्रेम के रूप में, प्रेमावतार रूप में ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं और इन्हीं का स्वरूप है। कोई कहता है कि आपने
प्रेम को, प्यार को देखा भैया, ये प्यार साक्षात रूप में खड़ा हुआ है। इसके मुखारविंद को देख लो, समझ जाओगे जैसा इसका मुखारविंद है वैसा ही प्रेम का स्वरूप है। बोलो राधे राधे। इसको प्रेम कहा। गोपियों के बीच में प्रकट हुए, मानो गोपियों के तो वापस पुनः प्राण ही आ गए हो। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी। बंसी बजाई तो महाराज शंकर भगवान ने भी सुन लिया। महाराज हो रहा है, पार्वती माता आ रही थी, बोले मैं भी चलूंगा महाराज को देखने के लिए। मैया ने कही, बोले महाराज तुम्हें कहां ले जाए, वहां तो केवल और केवल स्त्रियां ही होंगी, गोपियां ही होंगी, आपके लिए जगह नहीं है। बोले देवी कुछ ऐसा कर दो कि मैं भी सज धज के पहुंच जाऊं। ऐसा बना दे मुझे, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के गोपिका नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखो देखो अभी रास को नृत्य होगा तो ठाकुर जी शंकर जी महाराज तैयार हुए। रुक जाओ अभी होगा, आप बजाते रहो। तो भैया ठाकुर जी महाराज वृंदावन में सज धज करके आ गए। ठाकुर जी ने देखो इतनी लंबी चौड़ी गोपी, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं का जूड़ा बना लिया, लंबी सी महाराज घूंघट लगा लिया। श्री गोपीश्वर नाथ को भगवान पहचान है, बोले ये गोपी मेरे ब्रज की ना है, ये तो कहूं दूर से आई है। बोलो राधे राधे। इतनी लंबी चौड़ी गोपी, और ठाकुर जी ने राधा रानी को तो छोड़ो और शंकर जी के पीछे है लिए। जब मोहिनी का रूप धारण किया था ना भगवान ने, तो शंकर जी पीछे हुए थे, आज बाबा के पीछे लाला है लिया। बोलो राधे। और महाराज गोपी के पास बंसी बजाते बजाते हाथ नहीं आ रहे, शंकर जी दूर दूर से ही नाच रहे। ठाकुर जी ने कही ऐसे हाथ नहीं आएंगे महाराज। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और बंसी में ऐसे विमोहित हो गए, जो ओढ़नी ओढ़ रखी है ना वो सिर से खिसक गई, वो सिर से खिसक गई है सारी। चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के गोपिका नारी, वृंदावन आ गए। महाराज शंकर जी आ गए, भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा कितना जोर को सुनाया, महाराज गोपी बन के आए हो। बाबा ने कही, बोले महाराज आप महाराज करो और मैं दर्शन कर में ना हूं, ऐसा ऐसा के आपको दर्शन तो जरूर करना होगा। हो ब्रज में गोपी बन कर आए, गोपीश्वर बाबा तेरो नाम रे। महाराज ब्रज में गोपी बन के आए हो, जाओ आज से गोपीश्वर नाथ के नाम से पूजोगे। बोल गोपीश्वर नाथ की। गोपीश्वर भगवान आज भी ब्रज में विराजमान है हमारे वृंदावन में। गोपी को रूप श्रृंगार धारण करके संज्ञा को बैठ जाए, सवेरे लोग जल चढ़ाना, ऐसे श्री गोपीश्वर सारी गोपियों के साथ आज राधा रानी के साथ महाराज किया। होए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की। देखो देखो ठाकुर जी के रास को भजन है, जो या में नाचे वा को नाचो सार्थक।
भाई ये भगवान के रास महोत्सव, नाचना सार्थक तो इसी में होता है भैया। तो भैया बड़े भाव से नाच। होए सो रास रचो वृंदावन है नई पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन है नई पायल की झनकार। पायल की झनकार वो है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की। आप लोग थोड़े थोड़े इसी तरह सरक जाओ, माताओं को
रहे हो? अरे भैया, ठाकुर जी ने हाथन में इतना सुंदर सुंदर कलाई और हाथ दिए, इन हाथों की सार्थकता भगवान के रास में ताली बजा देते। और जब ये मुख दिया है ना, ये जवान गावे के लिए दइए, फालतू बात करने के लिए ना दइए। भगवान के भजन गाओ या जुबान से तो सार्थक है जाए। जय हो।